रॉबर्ट वाड्रा के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया है। रॉबर्ट वाड्रा को निचली अदालत से पेशगी जमानत मिली हुई है। ईडी ने इस पेशगी जमानत को मनसूख कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। ईडी ने अदालत से वाड्रा को हिरासत में दिए जाने का मुतालबा किया है। आईपीएस अफसर राजीव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक की मुद्दत बढ़ाने की अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि उनका मुतालबा नाकाबिल समाअत है। अदालत ने राजीव कुमार को मगरबी बंगाल की किसी अदालत से रुजू करने को कहा है। ख्याल रहे कि 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर 1 हफ्ते की रोक लगाई थी। अदालत के जरिए दी गई तहफ्फुज की मियाद आज खत्म हो रही है। आज के बाद सीबीआई कोलकाता के साबिक पुलिस कमिश्नर को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे बराह रास्त जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट चाहती है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, क्या कुछ तफसीलात उस पर मिल पा रही है? देखिए मुनज़्ज़ा, फिलहाल जो प्रवर्तन निदेशालय है उसने रॉबर्ट वाड्रा को जो अंतरिम जमानत उनको मिली हुई है निचली अदालत से, उसको फिलहाल रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी तरफ से साफ तौर से उनकी याचिका में कहा गया है कि रॉबर्ट वाड्रा फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व हैं। लंदन में जो उनकी प्रॉपर्टी है उनको फिलहाल गलत तरीके से उन्होंने वो खरीदा है और लिहाजा उनसे पूछताछ करना काफी आवश्यक है हिरासत में लेकर, और इसीलिए उनकी जो जमानत है उसको रद्द किया जाए। निचली अदालत ने फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा को प्रोटेक्शन दे रखा है, उनको अंतरिम जमानत दे रखा है, और अब इसी को फिलहाल रद्द करने के लिए हाईकोर्ट पहुंची है ईडी। सोमवार को ईडी इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। देखना यह होगा इसमें मुनज़्ज़ा की जब सोमवार को सुनवाई होगी तो ईडी की दलीलों से हाईकोर्ट कितना संतुष्ट होता है और क्या आने वाले दिनों में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं या नहीं, क्योंकि ईडी ने साफ तौर से कोर्ट में यह दलील देते हुए कहा था कि उनके पास कई ऐसे सबूत हैं जिसको लेकर वो रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करना चाहते हैं और पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेना काफी जरूरी है। इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा लगातार ईडी में पेश हो रहे थे, लेकिन जितनी भी क्वेश्चनिंग ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से किया मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, सीधा सीधा जवाब रॉबर्ट वाड्रा ने एक भी नहीं दिया है। जिसके बाद फिलहाल ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि जांच बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे है और ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर बिना पूछताछ संभव नहीं है, क्योंकि कॉपरेट नहीं कर रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा, ऐसा ईडी दलील दे रही है अपनी याचिका में। जी बिल्कुल सुशील, और जिस तरह से राजीव कुमार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी गिरफ्तारी की मुद्दत को लेकर के अर्जी थी वो खारिज कर दी, उस पर क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, फिलहाल राजीव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है और उस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में राजीव कुमार को अब सीबीआई हिरासत में ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह साफ तौर से कहा कि राजीव कुमार की जो याचिका है वो सुनवाई योग्य नहीं है। हमारे साथ एडवोकेट साहब हैं। सर, क्या माना जाए कि राजीव कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोटेक्शन दिया था वो खत्म हो गया, उसको कोई एक्सटेंशन नहीं मिला। तो आज जो रिट पिटीशन वो डिसमिस हो गया, तो उनके लिए अब एक कानूनी जो रास्ता बचा है उनको लोअर कोर्ट में जो रेगुलर कोर्ट है उसमें अप्रोच करना, क्योंकि चीफ जस्टिस ने भी उनका जो अर्ली हियरिंग उसका कोई सुनवाई नहीं किया, तो उनको इमीडिएटली अप्रोच करना चाहिए। दैट इज अप टू हिम कैसे वो अप्रोच करें। यही तो बार बार ये कह रही थी कि राजीव कुमार के पास कई ऐसे दस्तावेज हैं, कैसे ऐसे सबूत हैं, लिहाजा उनको हिरासत में लिया जाना चाहिए, लेकिन राजीव कुमार को भी डर था कि उनको हिरासत में लिया जा सकता है, इसीलिए देश सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बिल्कुल, उनका वो एप्रीहेंशन था, पहुंचा। हम लोग बीइंग पुअर डिपोजिटर का लॉयर, हमने शुरू से बोला था सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का सीरियस ऑब्जेक्शन था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी दिया। बीच में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें काफी ढिलाई बढ़ता इन्वेस्टिगेशन में, तो नाउ सीबीआई थोड़ा काम कर रहा है। तो हम चाहते जो इसमें रियल कॉन्स्पिरेटर है, मनी ट्रेल, इसका पूरा पता चले एंड इमीडिएटली जो प्राइम सस्पेक्ट है इंक्लूडिंग राजीव कुमार, इन लोगों को इंट्रोगेशन करना चाहिए कस्टोडियल, ताकि पुअर जो डिपोजिटर है उनको भी अपना पैसा वापस मिले और जस्टिस मिले उनको।
तो ये मुनज़्ज़ा सारी चीजें हैं कि राजीव कुमार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि राजीव कुमार उस समय एसआईटी हेड कर रहे थे शारदा चिटफंड मामले में, और सीबीआई कई बार राजीव कुमार से इस मामले में पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन राजीव कुमार सीधे सीधे जवाब नहीं देते थे। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने यह कहा कि राजीव कुमार उस समय एसआईटी को हेड कर रहे थे और राजीव कुमार के पास इस पूरे केस से संबंधित अहम दस्तावेज हैं। जो पुअर डिपॉजिटर हैं, जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं, उनका भी नाम सामने आना चाहिए, बड़े बड़े नेताओं का नाम आएगा सामने, और इसीलिए सीबीआई राजीव कुमार को ट्रैक करना चाह रही है। और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से तो राहत नहीं मिली, लेकिन आज तक का उनका जो प्रोटेक्शन है सुप्रीम कोर्ट से वो बरकरार है। लेकिन कल और उसके अगले दिन कभी भी सीबीआई राजीव कुमार को हिरासत में ले सकती है, अगर उन्हें पश्चिम बंगाल की अदालत से राहत नहीं मिलती है। जी बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।